एकांत। जागिए सम्राट, जागिए। अशोक को मृत्यु दंड दिया जा रहा है। आप भी उसकी रक्षा कर सकते हैं सम्राट। जागिए। अशोक निर्दोष है। वो हिंसा नहीं कर सकता, वो आप पर बाण नहीं चला सकता। कल सभा में मैं चाहकर भी अशोक का पक्ष नहीं ले पाऊंगी। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, भविष्य में भी कुछ नहीं मांगूंगी। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए सम्राट। जागिए सम्राट, जागिए। अशोक को आपकी आवश्यकता है, अशोक को उसके पिता की आवश्यकता है। जागिए सम्राट। आरोपी को सभा में लाया जाए। कार्यवाही प्रारंभ की जाए। किंतु ये तो एक बालक है। बच्चा नहीं, बगावत का नया चेहरा है, जिसे दुश्मनों ने सम्राट पे हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। और ये बच्चा, ये भी खुद कुछ कम नहीं, अपने आप को सम्राट वनराज कहता है। सम्राट को खुलेआम सारे बाजार बदनाम करता है, कहता है एक दिन खुद सम्राट बनेगा। क्या ये सत्य है? हाँ, इसने घुसपैठ की, आग लगाई, मगध की अस्करी को परेशान किया। कह रहा था सम्राट से मिलना चाहता है। क्या ये सच है? हाँ, मैंने घुसपैठ की, आग लगाई। सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए थे, उनसे बचने के लिए मैं जाकर वृक्ष पर छुप गया और रात भर वहीं था। मतलब तुम सारे आरोप स्वीकार करते हो कि सम्राट पर बाण तुमने चलाया? कल सभा में अपना अपराध स्वीकार कर लो। मृत्युदंड से मैं तुम्हें बचा लूंगी। पूरी रात है, सोच लो। मैं अशोक, जिसने अपनी माँ को वचन दिया है कि वो सदैव सत्य कहेगा, आज इस सभा को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैंने सम्राट पर आक्रमण नहीं किया।
ये राजमाता कल आई थी मुझसे बंदी गृह में भेंट करने। और इन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया कि अगर मैं असत्य कहकर अपना आरोप स्वीकार कर लेता हूं तो ये मुझे मृत्यु दंड से बचा लेंगी। सत्य बोलने का दंड यदि मृत्यु है तो है। सत्य के आधार पर पाई हुई मृत्यु असत्य के बल पे मिले हुए जीवन से कई अधिक मान्य होती है। और सत्य यही है, मैंने सम्राट पर बाण नहीं चलाया और मैंने स्वयं देखा था उस हत्यारे को बाण चला के भागते हुए। सम्राट पे आक्रमण! और ये सत्य मैं कल रात राजमाता को बता चुका हूं। ये दुष्ट मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। इस सभा का अपमान कर रहा है। इसे मृत्यु दंड दिया जाए। मीर खुरासन, हमारा हुक्म है, इस लड़के का सर कलम कर दिया जाए। आज, अभी, फौरन। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूर्य नमस्कार समाप्त होने से पहले इसके जीवन का सूर्यास्त करने का जो आदेश दिया था आपने, वो पूर्ण तो करना ही था राजमाता। आचार्य चाणक्य की हत्या कर दी गई। आचार्य चाणक्य की मृत्यु हो गई है, हत्या कर दी गई है उनकी। सत्येन धारयते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। पृथ्वी की स्थिरता, सूर्य का ताप और वायु का प्रवाह, इन सब का आधार केवल एक ही है, सत्य।
और सत्य ये है कि मैं जीवित हूं। सम्राट पर प्राण घातक आक्रमण हुआ, ये एक अपराध ही है, किंतु आज उससे भी बड़ा अपराध होने जा रहा था, सत्य की हत्या। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य के दो आधार स्तंभ मानते थे, सत्य और न्याय। आज उन दोनों का स्थान असत्य और अन्याय लेने जा रहे थे। यदि ऐसा होता तो न केवल यह मगध का अपमान होता, किंतु ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का भी अपमान होता। इसीलिए ईश्वर ने मुझे जीवन दान दिया है, मगध की रक्षा हेतु, न्याय की रक्षा हेतु और सत्य की रक्षा हेतु। देवी हेलेना, सम्राट की अनुपस्थिति में अपराधी को दंड देने का अधिकार आपको कब से प्राप्त हुआ? और किस नियमावली के आधार पर प्राप्त हुआ? यह अधिकार तो केवल सम्राट का होता है। आप शायद जानते नहीं कि सम्राट बिंदुसार अपनी मृत्यु से लड़ रहे हैं और नियम के अनुसार सम्राट की अनुपस्थिति में राजमाता हेलेना, आप ये भूल रही हैं कि इन नियमों की स्थापना मैंने स्वयं की थी और अभी इतना वृद्ध नहीं हुआ कि अपने ही स्थापित किए गए नियमों को स्मरण में न रखो। देवी, सम्राट की अनुपस्थिति में किसी भी न्यायधर और दंडधर की भूमिका केवल निर्णायक समिति ही निभा सकती है। और आरोपी अपराधी है या नहीं, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की इच्छा पर आधारित नहीं हो सकता। निर्णायक समिति के सुनवाई के आधार पर ही ये निर्णय लिया जा सकता है। आपने तो बिना सुनवाई के दंड भी दे दिया। सुनवाई? ऐसे व्यक्ति का पक्ष कौन लेगा जिस पे राजद्रोह का आरोप है, जिस पे सम्राट पर आक्रमण का आरोप है? क्योंकि जो भी ऐसे व्यक्ति के बचाव में आगे आएगा वो निस्संदेह मगध का शत्रु होगा। सम्राट पर आक्रमण करने वाला मगध का शत्रु ही है, राजद्रोही है। और उस राजद्रोही का बचाव करने वाला भी राजद्रोही ही कहलाएगा। किंतु आप आरोपी और अपराधी में अंतर करना भूल रही हैं। इस बालक पर लगे आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, तब तक ये बालक केवल आरोपी है, अपराधी नहीं। और यही अंतर है न्याय और अन्याय में। और इस बालक पर अन्याय न हो, इसलिए इसका बचाव मैं करूंगा। और मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा इस बालक की निर्दोषिता। पता करना पड़ेगा कि चाणक्य इसका पक्ष क्यों ले रहा है। कौन है ये जिसे न्याय दिलाने के लिए चाणक्य मौत के मुंह से लौट आया? आचार्य चाणक्य, आप उस बालक का पक्ष रखेंगे जिस पे मगध के सम्राट पर आक्रमण का आरोप है? नहीं, मैं सत्य का पक्ष ले रहा हूं। तो आपको लगता है कि बाकी सब असत्य का पक्ष ले रहे हैं? अभी सिद्ध हो जाएगा। नहीं, आचार्य चाणक्य मेरा पक्ष क्या लेंगे?
इनके कारण ही मैं परेशान हूँ और इनके आदेश के कारण मैं यहाँ बंदी बना हूँ। शांत। आपसे ऐसे बात करने के लिए इस लड़के को हम अभी दंड दे देते हैं, लेकिन आप उसे दंड से बचाने के लिए स्वयं उखड़ गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन देखिए इसे, इसके लिए आप मृत्यु को ठग कर आ गए हैं। मृत्यु को कोई ठग नहीं पाता देवी। मैं तो केवल उन्हीं लोगों को ठग कर आया हूं जो मेरी अकाल मृत्यु चाहते थे। मूर्ख थे वो, जो मेरी आयु से मेरी योग्यताओं का अनुपयुक्त आकलन कर रहे थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि उनकी सोच से कहीं अधिक समय तक श्वास रोकने के लिए मैं निपुण और समर्थ हूं। सम्राट और आचार्य चाणक्य दोनों एक साथ मगध से नहीं बल्कि संसार से विदा हो गए। आज कुछ शत्रुओं ने आचार्य चाणक्य पर आक्रमण किया और उनकी हत्या कर दी। ये समाचार पूरे राज्य में प्रसारित हो चुका है। अब हमारी भूमिका आरंभ होती है। आप सभी वर्षों से आचार्य चाणक्य जी के विश्वसनीय गुप्तचर रहे हैं, इसीलिए आज मैं आप सबको एक रहस्य का बोध कराने जा रहा हूं। आचार्य जीवित हैं? कल्याण। उस आक्रमणकारी के दाहिने पग पर मैंने इसका चिन्ह बिंबित किया है। प्रातः काल से पूर्व ही आप उस आक्रमणकारी को ढूंढ निकालिए। वो मिला? राधा गुप्त, यह है पृथक, मगध का सैनिक और सम्राट के अंग रक्षकों में से एक। पृथक, क्या तुम स्वीकार करते हो तुमने अपने साथियों के साथ मुझ पर प्राणघातक आक्रमण किया था? मेरे प्राण लेने का प्रयत्न किया था? जी। न्याय सभा को अपना घाव दिखाओ। देखिए, देखिए ये घाव इसे तभी प्राप्त हुआ है जब इसने मुझ पर प्राणघातक आक्रमण किया। उसी प्राणघातक आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए मैंने इसी आभूषण से पृथक के पग पर प्रहार किया और उसी प्रहार का चिन्ह है ये घाव। बताओ पृथक, अब न्याय सभा को ये बताओ, मुझ पर प्राणघातक आक्रमण करने का आदेश तुम्हें किसने दिया था?
आचार्य, आपको जीवित देखकर सभी प्रसन्न हैं। किंतु एक प्रश्न यहाँ सभी के मन में उठ रहा होगा, किंतु जो नीच व्यक्ति आचार्य चाणक्य के प्राण लेने का प्रयास कर सकता है, उसकी किसी भी बात पर विश्वास कैसे किया जाए? निश्चिंत रहिए देवी, मैं प्रमाणों से सशक्त होकर आया हूं। किंचित इसीलिए मुझे विलंब हुआ आने में, किंतु यहां आया हूं तो ये सिद्ध करके ही जाऊंगा, ये जो कुछ भी कहेगा सत्य कहेगा। वैद्यराज को प्रणाम। वैद्यराज, आपको तो ये ज्ञात होगा, राजवैद्य की सेवा के अधिकार केवल सम्राट और सम्राट के परिवार तक ही सीमित और आरक्षित हैं। और मुझे इस बात से आश्चर्य हो रहा है, सम्राट बिंदुसार जब मृत्युशैया पर थे तो उनकी शुश्रूषा छोड़कर आप मगध के एक सामान्य सैनिक के घाव भरने के लिए आ गए। पीड़ित का उपचार करना हर वैद्य का धर्म है आचार्य। अद्भुत। आपके इस महान वैद्य धर्म का दर्शन आज तक मगध के किसी भी सैनिक ने क्यों नहीं किया वैद्यराज? क्योंकि आप ये भली भांति जानते हैं कि ऐसा करना मगध की आचार संहिता का उल्लंघन करना है। और यदि आपने एक सामान्य सैनिक का घाव भरने के लिए मगध की आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि आपने ये कृत्य मगध के किसी शक्तिशाली व्यक्ति के कहने पर ही किया है। और ये कोई संयोग नहीं हो सकता। और संयोग नहीं है कि मुझ पर और सम्राट पर एक ही समय पर आक्रमण होता है। यह केवल षड्यंत्र है, एक सुनियोजित चाल है। और ये षड्यंत्र उन्हीं का है जिन्हें मेरे और सम्राट के जीवित रहने से भय है। सम्राट और मेरा शत्रु एक ही, और वो कौन है ये पृथक के कथन से स्पष्ट हो जाएगा। पृथक! किसने दिया था तुम्हें आदेश? बोलो पृथक, और सत्य बोलना।
यदि ये सत्य कहता, संभवतः उसे मृत्युदंड नहीं मिलता, किंतु उसने अपने प्राण त्याग कर यह सिद्ध कर दिया कि मृत्यु से भी कहीं अधिक उसे भय था सत्य के उजागर होने का। अब केवल यही बालक है जो असली दोषियों का नाम हमें बता सकता है। देवी, मैंने कहा ना, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। यदि इस बालक पर लगे सारे आरोप सिद्ध नहीं होते, तब तक ये बालक केवल आरोपी है, अपराधी नहीं। एक बालक जिस पे मगध के सम्राट पर आक्रमण करने का आरोप है, उसका पक्ष यदि आप लेना चाहते हैं तो ठीक है। मगध का पक्ष लेने के लिए, इस लड़के का अपराध सिद्ध करने के लिए हम अमात्य खलटक को नियुक्त करते हैं। मगध का पक्ष रखने की बात करके आपने तो मुझे मगध विरोधी घोषित कर दिया देवी। किंतु मैं अमात्य खल्लटक और उनकी विद्वत्ता का सम्मान करता हूं। अमात्य खल्लटक से तर्क वितर्क करके इस बालक पर लगे सारे आरोपों का यदि मैं खंडन करता हूं तो किसी को भी इस बालक की निर्दोषता पर संदेह नहीं होगा। आचार्य, जो सीखा है आपसे ही सीखा है। गुरु समान है आप मेरे लिए। केवल मैं ही नहीं, मगध के असंख्य व्यक्ति आपको अपना आदर्श मानते हैं। मगध के आरोपी को मगध का अपराधी सिद्ध करने के लिए आपसे तर्क वितर्क करना, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। गुरुदेव, केवल यही निवेदन है कि आज मैं यहाँ जो कुछ कहूँ, कृपया आप उसे व्यक्तिगत रूप से मत लीजिएगा। जो दायित्व आपने स्वीकार किया है, उसी का पालन करना आपका धर्म है, और उसके लिए जो भी उचित है आप करें। मैं अमात्य खल्लटक कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। जहां सम्राट पर आक्रमण हुआ, तुम वहां उपस्थित थे? जी मैं उपस्थित था, किंतु मैंने वृक्ष की आड़ में छुपे थे। छुपा था, लेकिन उन सैनिकों से बचने के लिए। छुपे थे या नहीं? और तुम्हारे पास धनुष बाण था या नहीं? और अवसर मिलते ही तुमने उस विषैले बाण से सम्राट पर लक्ष्य साध लिया। नहीं, यह असत्य है। मैंने कोई बाण नहीं चलाया, क्योंकि मुझे धनु विद्या आती ही नहीं है। तो तुम उस वृक्ष की आड़ में क्यों छुपे थे? उन सैनिकों से बचने के लिए जो पहले से मेरे पीछे पड़े थे, और मैंने स्वयं देखा था उस हत्यारे को जो वृक्ष पर छुपा हुआ था। सम्राट पे आक्रमण! ओए! यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो वहां पे एक स्त्री थी, उन्हें बुलाइए, जो सम्राट का उपचार कर रही थी। उन्होंने भी देखा था हत्यारे को। स्त्री? हाँ, वहां पे एक थी ना स्त्री जो सम्राट पे औषधि लगा रही थी। उन्हें बुलाइए, उन्होंने देखा था हत्यारे को। क्या यह सत्य है? हाँ, उस औरत को आचार्य चाणक्य ही लाए थे सम्राट का इलाज करने के लिए। मैं उस स्त्री को यहाँ इस सभा में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।
लगा दो इसकी कुतिया में। अपना परिचय दो। सुना नहीं? अपना परिचय दो। ये नकाब हटाओ। ये गवाही का मसला है। बिना शिनाख्त किए गवाही नहीं हो सकती। नकाब हटाओ नहीं, वरना हमें सैनिकों को आदेश देना होगा। माँ, धर्मा, ये तो धर्मा है, 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 ये तो धर्मा? हाँ, उसने सालों पहले सम्राट से शादी की थी। तो जिंदा है, इसका मतलब तेरी औलाद भी जिंदा है। इसका मतलब है तू यहां बदला लेने आई है। अब मैं समझा, ये तेरा ही बच्चा है जिसे तू बचाने की कोशिश कर रही है। ये तेरा बच्चा है ना? नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं। सुना नहीं तुमने? ये नकाब हटाओ। प्रणाम राजमाता। सम्राट को होश आ चुका है राजमाता। सम्राट जीवित हैं। हमारे पुत्र जीवित हैं। ये सभा कल तक के लिए स्थगित की जाती है। इस बालक को एक दिन और जीवनदान मिल जाता है, उन्हीं सम्राट के कारण जिनकी हत्या का इसने प्रयास किया था। सम्राट से कोई भी हमारा अनुमति के बिना नहीं मिलेगा। कोई ऐसा भगवान नहीं जिसे अपने पुत्र के जीवन के लिए प्रार्थना ना की हो। मुझे क्षमा करना बिंदुसार, क्योंकि जिस वक्त तुम होश में आ रहे थे उस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं था। हमारे शत्रु इतना गिरसक थे, एक बालक का उपयोग किया तुम पर निशाना साधने के लिए। बालक? हाँ, बालक जो खुद को सम्राट वनराज कहता है, नगर में तमाशा करता है, प्रजा को सम्राट के विरुद्ध भड़काता है। इसी कारण राजद्रोह का आरोप लगाकर स्वयं आचार्य चाणक्य ने उसे बंदी बनाया। आचार्य
चाणक्य? हाँ, आचार्य वापस आ गए हैं। हमें तो ऐसा लगा कि आपकी और मगध की चिंता उन्हें वापस लाई है, लेकिन आश्चर्य की बात है, वो उस बालक का पक्ष ले रहे हैं जिसने आप पे बाण चलाए। आप दोनों क्या कह रहे हैं मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो केवल इतना स्मरण है कि उज्जैनी में शक्तिराज के साथ युद्ध करते करते मैं आहत हुआ और उसके बाद आपको होश नहीं था, और उस हालत में भी आपने शत्रुओं पर आक्रमण किया। वो तो अच्छा हुआ, वो बालक पकड़ा गया। बालक निस्संदेह हमारा शत्रु कितना गिर चुका है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बिंदुसार। उस बालक के आरोप को सिद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और कल उसका निर्णय भी हो जाएगा। ओए, कल सभा में मैं पक्ष विपक्ष को सुनना चाहता हूं। उसके पश्चात तय होगा कि उस बालक का भविष्य क्या है, और यदि वो दोषी है तो नियमानुसार उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। गुप्तचरों की एक टोली इन्हें यहाँ लेकर आई है। ये तीनों एक वैश्यागृह में मृत पाए गए थे। मृत्यु का कारण इनकी मदिरा में मिलाया गया विष, कनेर का रस। आचार्य, ये वही विष है जो उस बाण में मिला था जिससे सम्राट बिंदुसार पर आक्रमण किया गया था। अत्यंत घातक विष। ये विष वही व्यक्ति निर्माण कर सकता है जिसे औषधियों का संपूर्ण ज्ञान हो, और ये विष निर्माण करने के लिए समस्त सामग्री केवल एक ही स्थान पर प्राप्त हो सकती है, राजवैदिकी वैद्यशाला। फिर मेरा पुत्र मृत्युदंड का पात्र क्यों बना है? मृत्युदंड के लिए पात्र तो वो तब होगा जब उस पर लगे सारे आरोप सिद्ध हो जाएंगे। कल सभा में सम्राट स्वयं पक्ष विपक्ष का तर्क सुनेंगे। यदि अशोक दोषी पाया गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजमाता, आपके बारे में, मेरे पुत्र के बारे में सम्राट के मन में विष भर रहे हैं। उसकी रक्षा का केवल एक ही मार्ग है, सत्य। अगर सम्राट को अशोक का सत्य बता दिया जाए तो उसे जीवनदान अवश्य प्राप्त होगा यहाँ, किंतु उसके पश्चात क्या? हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। सत्य प्रकट होने के पश्चात आप मगध से या पाटलिपुत्र से कितनी भी दूर जाएं, किंतु सम्राट के शत्रु अशोक का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये युद्ध है देवी, युद्ध। मगध का सिंहासन प्राप्त करने के लिए खेला जा रहा युद्ध। यहाँ जो भी सिंहासन के समीप है वो शत्रु ही है। यहाँ पग पग पर षड्यंत्र है, पग पग पर छल है। और ये भी मत भूलिए देवी, ये मगध साम्राज्य वो ही है जिसे प्राप्त करने के लिए यूनान से सिकंदर यहां तक आया था। ऐसे साम्राज्य पर शासन करने का लोभ अत्यंत स्वार्थी होता है देवी, और ये स्वार्थ संबंध नहीं देखता, वो केवल बाधा देखता है और बाधा का नाश करता है। फिर चाहे रक्त बहे, घर उजड़े या परिवार उजड़े। फिर क्यों लेकर आए थे आप उसे यहाँ?
क्योंकि यही उसकी नियति है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.